अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 24 मार्च है और दिन है इतवार का। आज के वीलॉग में बात होगी आइंदा हफ्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम हफ्ता होने जा रहा है, जिसमें इमरान खान और तहरीक इंसाफ के 8 अहम तरीन मुकदमात की समाअत होगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अहम तरीन मुकदमात की समाअत होगी, जिसमें फौजी अदालतों को जो गैर कानूनी करार दिया गया था उसके खिलाफ जो वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील है उस पर भी समाअत होगी। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों का मुकदमा पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लेकर जा रही है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी इस आइंदा आने वाले हफ्ते पर उसमें न सिर्फ अपील दायर होगी बल्कि उस पर समाअत का भी इम्कान है। लिहाजा इस आइंदा आने वाले जो हफ्ता है इसमें कौन कौन से अहम केसेस की समाअत होगी उसकी मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अहम केसेस की समाअत होगी 25 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते की, उसमें सबसे अहम है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ जो शहरी ने दरख्वास्त दायर कर रखी है और उसमें उसका ये मौक़िफ़ है कि उन्हें रोका जाए कि वो कोई भी मालूमात और जो इंफॉर्मेशन है वो लीक ना करें, सहाफ़ियों को ना बताएं और किसी भी तरीके से वो मालूमात ना की जाए और उनके खिलाफ FIA को हुक्म दिया जाए कि FIA कार्रवाई करे। इसमें पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नोटिस जारी कर दिया था तमाम फरीकेन को, जनरल बाजवा को, जनरल फैज को, उन 2 सहाफ़ियों को जिसमें जावेद चौधरी और शाहिद मितला हैं, जिनसे वो गाहे बगाहे गुफ्तगू करते रहते हैं और कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन उनको कोट करके जो है वो इन जो सहाफ़ी हैं ये रिपोर्ट करते हैं। लिहाजा इन जो शहरी हैं सैयद आतिफ अली, उनकी ये दरख्वास्त है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, FIA इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई करे। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस अहम मुकदमे की समाअत करेंगे कल 25 मार्च को और इस मौके के ऊपर वो अहम हुक्म भी दे सकते हैं और मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दिया जा सकता है। दूसरा जो अहम मुकदमा है जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सज़ा के खिलाफ अपील है, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं, वो समाअत करेंगे और फैसला होगा कि इमरान खान की जो सज़ा के खिलाफ अपीलें हैं उस पर कल इम्कान है कि जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं जो इमरान खान के वकील हैं वो इससे पहले भी अपने तफसीली दलाइल दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कुछ अहम मालूमात अदालत के सामने रखेंगे कि कैसे इमरान खान को साइफर केस में जो सज़ा दी गई है वो गैर कानूनी है, उसे उनको बरी कर दिया जाए। इसके साथ साथ तोशा खाना का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर होगा, लेकिन क्योंकि अदालत ने पहले फैसला किया कि हम पहले जो साइफर केस है उसकी समाअत करके मुकम्मल करेंगे, लिहाजा तोशा खाना का केस समाअत के लिए मुकर्रर तो होगा लेकिन उस पर हुक्म का इम्कान नहीं है। लिहाजा अहम दिन होगा साइफर के हवाले से भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसके साथ साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा फैसल चौधरी की उस दरख्वास्त पर, और जिसमें फवाद चौधरी के खिलाफ जो नैब ने कॉल अप नोटिस जारी कर रखा है और नैब ने उनके खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू की है फवाद चौधरी के खिलाफ कि वो जो ज़मीन की ख़रीदारी है पिंड दादन खान में उससे मुतालिक जो नैब ने उनको नोटिस जारी कर रखा है उस पर समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये भी अहम मुकदमा है। उसके बाद फिर 26 मार्च को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत है और वो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा इमरान खान की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त की, जो नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड और जो अलकादिर ट्रस्ट का केस इमरान खान के खिलाफ नैब ने बनाया और उसमें उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया। रेफरेंस का ट्रायल चल रहा है लेकिन इमरान खान को इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था, उस पर भी इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होगी। ये 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर समाअत करेगी। इसके साथ साथ ट्विटर की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ी एहतशाम अब्बासी की दरख्वास्त है और उसके ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था PTA हुकाम से, वजारत IT से, वजारत दाखिला से, उस पर भी अहम समाअत होगी। इसके साथ फिर 27 मार्च को जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत करेंगे, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि इमरान खान को जो उनकी मुलाकातें हैं, उनकी कानूनी टीम, उनकी सियासी रहनुमाओं
नुमायाओं और इसके साथ साथ उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ जो मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, लिहाजा उसमें भी 27 मार्च को अहम समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लिहाजा ये भी बहुत अहम मुकदमा है, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हुक्म जारी करेंगे। इसके साथ फिर 29 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम जो समाअत है वो सरदार एजाज इसहाक के पास है, जिसमें उन्होंने सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ जो इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर रखी है और जो अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा उसके ऊपर शेर अफजल खान मरवत की जो दरख्वास्त है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत करेगी। और अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर रखा था और दरख्वास्त दायर की थी शेर अफजल मरवत ने, और ये कहा था कि अदालती अहकामात के बावजूद जो है वो समाअत और मुलाकात नहीं करवाई जा रही इमरान खान की उनकी कानूनी टीम के साथ। लिहाजा आइंदा आने वाले हफ्ते में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन अहम तरीन मुकदमात की समाअत है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अहम मुकदमात की समाअत होगी और वो सबसे अहम मुकदमा है फौजी अदालतों के खिलाफ जो जो फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में बेंच ने, और उसने ये कहा था कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का जो ट्रायल है वो गैर कानूनी है। आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये हुक्म दिया था तो वफाकी हुकूमत ने इस मुकदमे को चैलेंज किया। इस मुकदमे को जब चैलेंज किया गया तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर दे दिया था और रोक दिया था कि इन फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, मुअत्तल कर दिया था उस फैसले को। और ये कहा था कि ये जो सज़ाएं हैं या जो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल है ये दुरुस्त है। लिहाजा ये बहुत ही गैर मामूली एक स्टे ऑर्डर था जिसमें फौजी अदालतों को काम जारी रखने की इजाज़त दे दी गई थी। इस हुक्मनामे के ज़रिए अब सरदार एजाज इसहाक जो सरदार तारिक मसूद हैं उन्होंने फिर अपने आप को बेंच से अलग कर लिया और फिर ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा था। लेकिन अब कल पीर के रोज़ 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 6 रुकनी बेंच है वो तश्कील दिया गया चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरफ से। और इस बेंच में बहुत अहम बात यह है कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस हैं उनको शामिल नहीं किया गया। वो तमाम जजेस जो ह्यूमन राइट्स के अफेयर्स को बहुत समझते हैं, जो दीगर जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको बहुत समझते हैं, उनको इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। उसमें सबसे अहम जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी, इन तीनों को इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। और इस बेंच में एक ज़माने में इल्ज़ाम आयद किया जाता था चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर कि वो बेंच फिक्सिंग करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर भी जो सीनियर तरीन जजेस हैं उनको ना सिर्फ उनको बेंचेस में शामिल नहीं किया जाता, उनके पास अहम मुकदमात की भी समाअत नहीं की जाती। और जो बेंच में शामिल किए गए हैं जजेस वो तमाम जूनियर जजेस हैं। उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं, उसके साथ साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान। ये वो 6 जजेस हैं जो फैसला करेंगे और समाअत करेंगे कि क्या फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल जजमेंट दी थी जस्टिस इजाजुल हसन ने और उन्होंने ये कहा था कि ना तो आइन में कोई गुंजाइश है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया था जो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल किया जा रहा था। 9 मई के मुकदमात हैं, उसमें बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किया जा रहा है। 104 से ज़ायद मुल्ज़िमान हैं जिनके खिलाफ फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है और मुख्तलिफ ज़राए ये बताते हैं कि वो ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और सिर्फ उसमें अब सज़ाओं के हवाले से बताना है कि अब उन्हें कितनी कितनी सज़ाएँ सुनाई गई हैं। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हतमी फैसले से रोका था, लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर जो है वो भी हतमी फैसला नहीं सुनाया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल इस अहम मुकदमे की समाअत करेगी और फैसला होगा कि क्या ये स्टे ऑर्डर बरकरार रहता है हुक्म इम्तना या ये स्टे ऑर्डर ख़त्म होता है और सिविलियंस को जो उनकी सिविलियंस अदालतें हैं वहाँ पर ही उनको ट्रायल किया जाता है। इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 6 रुकनी बेंच कल करेगा। थैंक यू।